इनका पेपर हार्ड आता है दोस्तों ना, उनको नॉर्मलाइजेशन इस प्रक्रिया के तहत दी जाती है। बता दें 100% ना, हर एक पेपर में 2 से 3 प्रश्न आपको देख लीजिएगा आंसर किया आएगा गारंटी के। इसीलिए 2018 में कम से कम 40 से 45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन किया गया था। देसी मिथिलों में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सब थंबनेल पे देखिए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा, तो जान लीजिएगा आज का जो मेरा अपडेट होगा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन पे। आज का जो मेरा अपडेट होगा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा दोस्तों, बात मान लीजिएगा 40 से 45 नंबर। आज का जो मेरा टॉपिक होगा 40 से 45 नंबर कैसे बढ़ते हैं, कब और कैसे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पे हम बात करेंगे कि 40 से 45 नंबर कब और कैसे बढ़ते हैं, और नॉर्मलाइजेशन में जो भी नंबर बढ़ने का प्रक्रिया होता है दोस्तों, जो भी आपका नंबर बढ़ता है ना, वो कितने माध्यम से बढ़ता है हम आपको वो बताएंगे। आपको वो बताएंगे कितने माध्यम से नंबर बढ़ता है और कि कैसे कैसे मिलता है दोस्तों नंबर। हम सभी पॉइंट पे बात करेंगे, क्या क्या अगर गलती किए रहेंगे तो हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। हर एक सिचुएशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक होगा कि वो नंबर कैसे बढ़ता है, नंबर कैसे बढ़ता है। तो मेरा पहला पॉइंट आपको बताया ना, बताएंगे कि 40 से 45 नंबर कब और कैसे बढ़ते हैं। 40 से 45 नंबर, 40 से 45 वो अधिकतम भी हो सकता है नंबर, ठीक है। वो कैसे होगा सिचुएशन, वो कौन सा सिचुएशन होगा दोस्तों जब आपको 40 से 45 नंबर बढ़ेगा। वो कौन सा स्रोत होगा या सिचुएशन होगा कि आपका 40 से 45 नंबर बढ़ेगा। तो हम आपको बता दें ये एक माध्यम होता है। सबसे पहले आपको 3 माध्यम बताते हैं दोस्तों, 3 माध्यम, 1 और 2 और 3। ये 3 ही माध्यम से दोस्तों ना नंबर बढ़ता है आप लोगों का। नंबर बढ़ने का 3 माध्यम है। पहला माध्यम दोस्तों ये है कि पहला माध्यम ये है ना दोस्तों कि आपका पेपर जो है ना इजी आ जाना। बात समझ रहे ना, आपका पेपर जो है दोस्तों इजी या तो हार्ड आ गया। बात समझ रहे ना, आपका इजी आ जाए या तो हार्ड आ जाए। पहला नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया कब जाता है दोस्तों, आप सभी लोग को पता है 2 या 2 से अधिक पालियों में अगर पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, भली बात जानते हैं। पर ये पहला सिचुएशन है आपका इजी, और आपका जो शिफ्ट है इजी है कि हार्ड है, उस पर निर्भर करता है पहला नंबर बढ़ने का स्रोत माध्यम। और दूसरा जो माध्यम होता है ना दोस्तों, जो प्रश्न आप चुनते हैं ना, जो प्रश्न आप चुनते हैं ना, कितना निकटवर्ती आप चुने हैं। मतलब देखिए गलती पे नहीं, प्रश्न आप लाख गलती कर दें उससे कोई मतलब मायने नहीं होता है, आप प्रश्न कितना हो गलती कर दें। बात समझ, आप ज्यादा से ज्यादा गलती करेंगे तब वो आपके नंबर बढ़ने या घटने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर नंबर जो गलत किए हैं वो बहुत मायने रखते हैं कि कितना आप निकटवर्ती चुने हैं। निकटवर्ती का भी मतलब बता रहे हैं। अब दोस्तों तीसरा जो स्रोत होता है ना, जो भर्ती बोर्ड के तरफ से ना, भर्ती बोर्ड की तरफ से प्रश्न ही गलत पाए गए, प्रश्न ही क्या पाए गए, गलत पाए गए। बस यही 3 माध्यम है नॉर्मलाइजेशन बढ़ने का। अगर ये वाला अगर नॉर्मल, अब देखिए अब सवाल है ना कि 40 से 45 नंबर कब बढ़ते हैं। अगर इस भर्ती में ना अगर ये वाला नॉर्मलाइजेशन मतलब ये वाला अगर ये वाला माध्यम आ जाएगा ना, तीसरा माध्यम अगर आ जाएगा ना, तो आपका 100% कह रहे हैं 40 से 45 नंबर बढ़ेंगे। वो 40 से 45 नंबर कैसे बढ़ेंगे, अगर मान लीजिए दोस्तों ना, पहले हम आपका ये पॉइंट बता रहे हैं 40 से 45 नंबर कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 8 से 9 या 10 प्रश्न या अधिकतम जितना ज्यादा नंबर अगर दोस्तों बढ़ता है, बात मान लीजिएगा जितना अधिकतम क्वेश्चन गलत पाए जाएंगे, प्रश्न, बात समझे ना, जो 150 प्रश्न का पेपर हुआ होगा उसमें से भर्ती बोर्ड ही ने गलत प्रश्न दे दिया, उस पे आपको हम बात बता रहे हैं। अगर मान लीजिए 8 से 9 या 10 प्रश्न अगर आपका गलती हो गया आपके एग्जाम में, आपके शिफ्ट में, तो बात मान लीजिएगा उस कंडीशन में अगर मान लीजिए अगर 8 नंबर बढ़ता है, तो अगर 8 क्वेश्चन अगर गलत पाया जाता है तो 8 दूना 16 17 लगभग नंबर, उसके सूत्र के अनुसार से 17 नंबर बढ़ेगा। मतलब जितना क्वेश्चन रहता है उसका दुगना कर दीजिए, 2 नंबर ऐसे ज्यादा बढ़ता रहेगा। जितना गलती प्रश्न पाया जाएगा उससे ज्यादा इसे नंबर मिलता है। मान लो अधिकतम अगर इस सिचुएशन में मान लो अगर 10 क्वेश्चन दोस्तों गलती पाया गया, अगर आपके क्वेश्चन में, अभी नहीं पाएगा उस पर भी बात करें, 10 क्वेश्चन अगर पा गया गलती ना, तो आपका कम से कम 22 नंबर तक, ये केवल गलती माध्यम, ये तीसरे माध्यम से आपको 20 या 22 नंबर मिल जाएगा। एक बात करें, 22 नंबर केवल इस तीसरे वाले माध्यम से मिल जाएगा। और दूसरा दोस्तों माध्यम ये है, इस माध्यम से ज्यादा नंबर नहीं मिलता है, आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलता। यही माध्यम ऐसा जो नंबर आपको कम भी कर देता है, और एक ये 2 नंबर कम या बढ़ाते हैं। ये माध्यम क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों आपके ऑप्शन में है, आप पूछ दिया भारत की राजधानी कहाँ है, एक ऑप्शन में दिया है नई दिल्ली है, बात समझ रहे ना, एक ऑप्शन नई दिल्ली दे दे, दूसरा ऑप्शन दे दे पाकिस्तान दे दे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान दे दे, तीसरा दे दे पंजाब दे दे, और चौथा हरियाणा दे दे। अब जो बच्चा पाकिस्तान को मार दिया होगा ना, तो उसको नॉर्मलाइजेशन ना वो नहीं, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। बात समझ ना, अगर करीबी में जो रहता है ना तो उसको नंबर दिया जाता है, पर इनको तो बिल्कुल नहीं। वो भर्ती बोर्ड या वो जान जाते हैं कि ये बच्चा बस वही अंगल मंगल बुध हतवार करके मारने वाला है। बात समझ रहे ना, कोई तुक्का मार दे इससे कोई मतलब नहीं। ये समझ के ना उनको नहीं देते नॉर्मलाइजेशन, कि जो करीबी क्वेश्चन करीबी से बाहर चले जाते हैं।
बात समझे ना, जो क्वेश्चन में निहित है उसको नहीं मारेंगे, जो क्वेश्चन प्रश्न से दूर दूर तक वास्तव नहीं है उसको मार देंगे। ये सिचुएशन में दोस्तों ये वाला तीसरा माध्यम है जो आपका नंबर बढ़ाता है। बात समझे ना, अगर करीबी में रहेंगे, मान लीजिए हरियाणा ही मार दें तो करीब देश, अपने देश के ही बात कर रहा है तो अपने देश में ही तो है ना, पाकिस्तान नहीं चलेगा, भारत की राजधानी पाकिस्तान हो जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा, ये माध्यम होगा। अब ये पहला माध्यम क्या होता है दोस्तों, आपका अगर मान लीजिए किसी का हार्ड आ गया, किसी का इजी आ गया, तो इजी वाले को मतलब नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी कम भी हो जाता है नंबर, जो इसका एग्जाम जो इजी होता है ना उनका कभी कभी कम हो जाता है, समझ ना, बढ़ने का ज्यादा चांस तो रहता नहीं, ना के बराबर बढ़ता है, कम होने का चांस रहता है लगभग, बात समझ ना। तो अब जिनका पेपर हार्ड आता है दोस्तों ना, उनको नॉर्मलाइजेशन इस प्रक्रिया के तहत दी जाती है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर गलती से, अगर आप सोच रहे सर तो गलती नहीं होगा, तो एक बात बता दे, 100% ना हर एक पेपर में 2 से 3 प्रश्न आपको देख लीजिएगा आंसर किया आएगा, गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। जब आपका आंसर किया आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि हमारा कितना प्रश्न गलत है। तो गलत का मान लीजिए, चलिए एक भी प्रश्न न गलत, अगर एक तौर पे मान लिया जाए एक भी प्रश्न गलती नहीं पाया गया तो कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर एक भी प्रश्न अगर नहीं गलती पाया गया ना, तो कम से कम दोस्तों ना, कम से कम आपको बता दें 20 या 25 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा बस। अगर क्योंकि मतलब दोस्तों सोच लीजिए 5 दिन में पेपर हो रहा है, 5 दिन 10 पेपर, बात समझे ना, 5 दिन 10 पेपर, 10 पेपर में कम से कम 20 से 25 नंबर केवल वैसे ही बढ़ेंगे। अलग पालियों में कराया गया पेपर इसलिए ताकि अलग अलग पेपर का अलग अलग हार्ड होगा, कोई इजी होगा, कोई मतलब मीडियम में होगा, इसके लिए कम से कम 20 या 25 नंबर बढ़ेंगे। अब किसके बढ़ेंगे, जिसका इजी रहेगा तो उसका बढ़ेगा नहीं, जिसका कठिन होगा उसी को दिया जाएगा, बात समझ ना। यानी 20 से 25 नंबर केवल ये देखते हुए बताया जाएगा कि किसका इजी था किसका हार्ड था, ये मिल जाएगा। अब मान लीजिए ये तो 20-25 नंबर हो गया, ये तो इतना तो बढ़ेगा ही, इतना तो 100% कह रहे हैं दोस्तों, 20 से 25 नंबर तो बढ़ेगा ही। अब आपका कितना नसीब है, उसमें से कितना आप पाते हैं, 10 पाते हैं कि 15 पाते हैं आपके पेपर के अनुसार से, क्योंकि 10 आप सोचते हैं ना, वो 20 हर शिफ्टों को ना वो 20 नंबर आवंटित करता है, पर नंबर जानते हैं कहा है, किसी को 10 मिलता है, किसी को 15 है, ये मार देता है, यही प्रश्न में मार देता है। अगर जो बच्चा करीबी में रहता है ना, तो उसको अगर 20 नंबर दिया तो 20 नंबर दे देगा, बात समझ ना, 20 नंबर दिया तो 20 नंबर दे दिया। पर जो बच्चा करीबियम नहीं रहेगा प्रश्न का ना, तो वही में से जो 20 बांटेगा ना, तो इसको 8 दे देगा, इसको 10 दे देगा, वही बच्चा का कम बेसी नंबर हो जाता है, यही सिचुएशन होता है। बाकी दोस्तों 20 से 25 नंबर हम गारंटी करते हैं कि बस पेपर इसको देखते हुए बनाएगा, ये इजी है कि कठिन है इस पे मतलब निर्भर करेगा। गलती से दोस्तों ना, अब यहां से अब देखिए आप, अगर गलती से 4 प्रश्न अगर गलत पाए गए आपके शिफ्ट में, तो 4 दूना 8, लगभग 8.5 या पॉइंट कुछ मिलेगा, 8 पॉइंट कुछ नंबर, तो जोड़ दीजिए 25 में 8, बात में है ना, 33 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ज्यादा से ज्यादा गलती होगा, क्योंकि 2018 में दोस्तों यही हुआ था, 2018 में 11 प्रश्न दोस्तों, 12 प्रश्न गलती पाया गया था, 12 प्रश्न गलती पाया गया था, इसीलिए 2018 में कम से कम 40 से 45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन किया गया था 2018 में दोस्तों। ये 100% कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा आंसर की जब निकली थी ना, कम से कम 7-7, 8-8 प्रश्न जो है वो गलती भर्ती बोर्ड मान लिया था कि हमने प्रश्न ही गलती दे दिया, ऑप्शन ही चेंज कर दिया, फला कर दिया, वो कर दिया, कम से कम 40 से 45 नंबर मिले थे। अगर वैसा सिचुएशन इस भर्ती में भी मिलता है, अगर 4 से 5 प्रश्न, 8-9 प्रश्न अगर गलती मिले जाएंगे, तो इसी कंडीशन में केवल 40 से 45 नंबर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ये आप न सोचिएगा। ये 40-45 नंबर एक ही सिचुएशन में बढ़ेगा जब आपका ज्यादा से ज्यादा प्रश्न गलती रहेंगे, गलती आप नहीं करेंगे, जो भर्ती बोर्ड गलती दिया रहेगा क्वेश्चन, ये सिचुएशन होता है। बाकी नॉर्मली अगर बात की जाए कि अगर नॉर्मलाइजेशन मिलने का, तो 20 से 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलता है, इससे ज्यादा मिलने का कोई संभावना नहीं होगा। बस एक कंडीशन होगा, 40 से 45 नंबर मिलेगा जब भर्ती बोर्ड के ही तरफ से प्रश्न गलती आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा गलती मिलेंगे। अगर 10 मिल जाए तो मजा आ जाएगा, अगर गलती से 10 मिल जाएंगे ना, तो 40 से 45 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे, बात समझ रहे हैं। यही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है, यही सब कुछ करता है, यही कब और कितने सिचुएशन में बढ़ते हैं, यही माध्यम होता है। बाकी दोस्तों आपका क्या रहा है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन करेंगे दोस्तों, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।